फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। जो भी व्यक्ति इसमें नया है, इस चैनल को अपना प्यार दे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे, और इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है आज की एक पावरफुल स्ट्रेटजी के ऊपर है, जो कि नए बंदों के लिए, नए ट्रेडर्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है अगर उसको समझ में आ गई तो। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ये मेरा इंडिकेटर बेस पे सीरीज चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई के कॉम्बिनेशन पे जो स्ट्रेटजी बनाई है, वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करती है, और दोनों के कॉम्बिनेशन यानी मूविंग एवरेज और आरएसआई के कॉम्बिनेशन को लेकर हम कैसे इसको ट्रेड को प्ले करेंगे, और क्या हमारा ऐसा रहेगा, क्या हमारा टीपी रहेगा, और इसके चेस्ट यानी रूल रेगुलेशन नियम क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि साथियों, मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले थ्योरी में बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको चार्ट में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है। तो साथियों, जैसा मैं आपको बताता हूँ, ये कोई आरएसआई है आपकी। आरएसआई का ये मैंने आपको एक आरएसआई का सैंपल बता दिया साथियों, कि जो एक एग्जांपल के तौर पे ये लेवल हो गए आरएसआई के, वो मैं आपको अभी डिफाइन करूंगा कि किस तरह से इस लेवल को हम काउंट करेंगे और कौन कौन से लेवल हैं ये। जैसा कि मैंने ये बताया आपको, ये लेवल है हमारा 50 का सेंटर वाली लाइन, ये हमारी है 70 की यानी 70 की लाइन, और ये हमारी है 30 की लाइन। तो जैसा कि आरएसआई में हमारी होती है, 3 कॉलम होते हैं, 3 में डिवाइड होती है, जो कि साइनसोइडल वेव में काम करती है। ये हमारा आरएसआई हो गया, जिसको मैं ये आरएसआई का सिंबल हो गया साथियों। ये आरएसआई जो है हमारी 30 का लेवल है, ये 50 का है, और ये हमारा 70 का है। 70 के लेवल को हम ओवरबॉट लेवल बोलते हैं, और ये 30 के लेवल को हम ओवरसोल्ड बोलते हैं। और मैक्सिमम जो हमारे आरएसआई रहती है, इसमें ही प्राइस में मूव करती है। जिस तरह से मैं ये बताऊँ, इस तरह से हमारी प्राइस में ये आरएसआई यहाँ से मूव करेगी। ये तो हमारी आरएसआई इस तरह से मूव करेगी, जो कि 70 और 30 के बीच में साइनसोइडल वेव में वर्कआउट करती है। ये आरएसआई का सिंबल हुआ। अब मैं बात करता हूँ साथ ही मूविंग एवरेज की। तो मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो है प्राइस की बात करता हूँ। पहले प्राइस आपका जब इस तरह से अप डाउन चलता है हमारा, तो इस तरह से देखते हैं हम प्राइस को, हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाता हुआ मार्केट में ऊपर प्राइस जाता है। और जैसे ही हमारे पास मार्केट ऊपर जाती है, और एक जो है मूविंग एवरेज का, जो मूविंग एवरेज हम दो एवरेज लेंगे मूविंग एवरेज का। एक तो लेंगे हम, आपके सामने लेते हैं, इसमें 20 का एवरेज मूविंग एवरेज लेंगे, जो कि हमारी इस तरह से चलेगी। और दूसरा लेंगे हम 50 की मूविंग एवरेज, जो कि 15 की मूविंग एवरेज जो हमारी रहेगी। सॉरी साथी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसमें। अब मैं बात करूं, तो ये जो रेड वाली है साथियों, ये रेड वाली जो लाइन है, ये हमारी 20 की ईएमए है। मूव एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज ईएमए बोलते हैं इसको। और ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये हमारी जो है 50 की लाइन है, 50 ईएमए, 50 की मूविंग एवरेज। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये मार्केट हमारी इस तरह से मूविंग एवरेज हमारी काम करती है। ये 20 की मूविंग एवरेज है, और ये 50 की मूविंग एवरेज है, और ये हमारी आरएसआई है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ मार्केट में
प्राइस को देखेंगे और प्राइस किस तरह से देखते हैं और क्या स्ट्रेटजी है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसा कि साथियों ये प्राइस है, जब हमारा प्राइस इसको 20 और 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, इस तरह से क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे कि इसने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद जो है मार्केट ने इसको टेस्ट करने आएगी। टेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे मार्केट में जैसे ही मार्केट ने 20 ईएमए को टच किया और यहाँ पे जब देखेंगे मार्केट की हमारा ईएमए जो है 50 आरएसआई का जो लेवल है यहाँ पे, वहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रॉस ओवर होना चाहिए। क्या इसका जो कंडीशन है 50 ईएमए की लाइन ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए और 20 ईएमए की लाइन 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे ये रहेगी। और उसके बाद जो है प्राइस जब इसको टेस्ट करने आएगा तो टेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जब यहाँ पे कोई मेरे को वही रूल जो है मैंने आपको बताया था इंगल्फ कैंडल का, जो यहाँ पे मेरे को हैमर कैंडल मिलेगी और उसके बाद जो है या तो मेरे को यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिले या फिर मेरे को हैमर कैंडल मिले। ये दो कैंडलों पे मैं अपनी एंट्री लूँगा। यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, ये एंट्री होगी, ये आपका एसएल हो गया और टीपी हम रखेंगे साथियों यहाँ पे 1:2 का। ये मेरे दो कैंडल हैं, मैं अधिक कैंडलों की बात नहीं करता, ओनली इंगल्फ और हैमर कैंडल जब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो रही है, मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हुई और इस तरह से ड्रॉप होती हुई यहाँ पे एक कैंडल बनी रेड कलर की, साथ ही ये रेड कैंडल बनी और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे को एक इंगल्फ कैंडल मिलती है जो कि 20 ईएमए और 50 ईएमए के ऊपर बॉडी क्लोज करेगी तो ही वो वैलिड कैंडल रहेगी। इसका रूल रेगुलेशन बहुत ईजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर मेरे को यहाँ पे हैमर कैंडल मिलेगा। हैमर कैंडल का कलर कोई सा भी हो, बस एक हैमर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मेरी एंट्री यहाँ पे बनेगी साथियों और इसकी एंट्री यहाँ पे बनती है, ये एंट्री बन गया एंट्री। और एसएल जो है अगर हैमर बना है तो इसका लो और ये जो है इंगल्फ बना है तो इसका लो। और टारगेट हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से गई तो यहाँ से मार्केट के आने के बाद जो है मैं यहाँ पे टारगेट जो रखूँगा, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करेगी और रिटेस्ट करने के बाद टारगेट 1:42 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे रखेंगे। जो भी पहला रिस्क रिवॉर्ड होगा उसके बाद आप एज ए विश आप इसमें कंटिन्यू करते हैं या ब्रेक इवन करके अपने ट्रेड को यानी प्रॉफिट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल के जो है न्यू ट्रेडर्स हैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बुक करेंगे अगर मेरी एडवाइस माने तो, क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये टीपी हम टेक प्रॉफिट जो रखेंगे अपना 1:2 का रखेंगे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे है हम देखेंगे कि पहला तो 20 और 50 के ईएमए के क्रॉसओवर होना चाहिए और प्राइस इसके अप साइड में है। अगर अप साइड में ये प्राइस जा रहा है तो हम यहाँ पे बाई देखेंगे और इसके अपोजिट अगर ये नीचे आएगा तो हम इसके अपोजिट देखेंगे सेल में। सेल का भी अभी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा क्या चीज़ है। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया 20 और 50 ईएमए के यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे आरएसआई हमारी कितनी होनी चाहिए, 50 के ऊपर होनी चाहिए। डबल कंफर्मेशन के लिए हम क्या देखेंगे कि आरएसआई हमारी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 50 के ऊपर होनी चाहिए। जब ये इंगल्फ कैंडल बनेगी, यहाँ से ये इंगल्फ कैंडल बनेगी तो ये आरएसआई हमारे 50 के ऊपर होनी चाहिए। या हैमर बनना है तो ये भी हमारे 50 के ऊपर होनी चाहिए। 50 लेवल का आरएसआई के ऊपर आरएसआई हमारी, ये 50 लेवल का जो लेवल है ये आपका 50 का है, ये आपका 70 का है और ये जो है आपका 30 का है। तो अगर ये 50 के ऊपर चल रहा है और यहाँ पे मूविंग एवरेज और ये भी मेरा कंडीशन फुलफिल कर रही है और प्राइस भी इसके मूविंग एवरेज के अप साइड में है, तो जैसे ही हैमर और इंगल्फ कैंडल मिलेगा मैं यहाँ पे मार्केट को बाई साइड में देखूंगा और मैं अपने ट्रेड को यहाँ एंट्री देके यहाँ पे एंट्री लूँगा और प्ले करूँगा। और ऐसा मात्र इसके जस्ट नीचे एक कैंडल का ऐसा लेके मार्केट में मैं बैठ जाऊँगा ये प्रोटेक्शन के साथ और रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:2 का रहेगा। ये है हमारी कंडीशन की और ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्केट में ये वर्कआउट करती है, यानी प्रैक्टिकली किस तरह से वर्कआउट करती है। तो ये तो रहा साथियों आपके पास
यहाँ पे बाई के लिए। अब सेल के लिए बात करूँ तो सेल के लिए ये आपका मूविंग एवरेज हो गया, ये आपकी जो है ये 20 EMA हो गई। अब जैसे ही कोई प्राइस मेरे पास यहाँ से आता है, इस प्राइस को जैसे मैंने बताता हूँ, यहाँ पे ये प्राइस ऊपर से ड्रॉप हुआ, यहाँ से ड्रॉप होते हुए अब नीचे आया। जैसे ही इसने यहाँ पे हिट किया और यहाँ पे मेरे को कोई इंगल्फ कैंडल मिल गई, इस तरह से कोई कैंडल मिली इंगल्फ या फिर हैमर कैंडल मिल गई, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। ये मेरा एंट्री हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे एसएल हो जाएगा साथियों। और ये जो टीपी होगी, यहाँ से मार्केट जाएगी और मार्केट ने सीधे डाउन करना है नीचे को इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे कंडीशन की यहाँ पे ये जो एंट्री मिली है ये 50 RSI के डाउन होना चाहिए। RSI जो है इस 50 लेवल के नीचे होनी चाहिए यहाँ पे, और ये कंडीशन हमारी फुलफिल करती है तो फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये RSI सिर्फ डबल कंफर्मेशन के लिए है कि हमारे पास एक तो मूविंग एवरेज का मैंने आपको बताया था पहले ही ऑलरेडी कि मूविंग एवरेज में हम किस तरह से ट्रेड को प्ले करते हैं, और आज उसके RSI को भी लेकर RSI की स्ट्रेटजी बताई थी। आज मैंने उसको एक कॉम्बिनेशन बताया RSI और मूविंग एवरेज का, जिससे कि डबल कंफर्मेशन हो जाता है ट्रेडर्स के लिए और ट्रेड प्ले करने में और आसानी होती है, और उसके पॉजिटिवनेस उसको और अधिक मिलता है कि मेरे पास डबल कंफर्मेशन है ट्रेडर को, और वो अपने ट्रेड को काफ़ी स्ट्रांगली प्ले में बैठता है और अपने ट्रेड को विन करता है। तो इस तरह से साथियों यहाँ पे मैंने आपको बताया टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा और एसएल हमारा 1 कैंडल का रहेगा। तो ये मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी है साथियों। कि चेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो चेस्ट होगा मेरे पास, चेस्ट में आपको हर बार बताता हूँ, चेस्ट में कंडीशन वही है कि सबसे पहले तो RSI आपकी 50 के ऊपर होना चाहिए, और उसके बाई कंडीशन में और जो है आपके पास 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करके ऊपर होना चाहिए, यानी 50 के ऊपर 20 होना चाहिए, और प्राइस एक्शन अप साइड में होना चाहिए इन दोनों मूविंग एवरेज के। तब जाके जैसे ही वो रिटेस्ट करने आएगा और तो हम वहाँ पे कंडीशन बन गई कि हम यहाँ पे हम बाई देखेंगे। तीन दो कंडीशन। अब एंट्री किस क्राइटेरिया में होगी? एंट्री हमारी इंगल्फ और हैमर कैंडल के ऊपर होती है, और एसएल जो होगा, जो एस का मतलब हुआ एसएल, एसएल का मतलब हो गया कि आपका इसका लो, और टीपी का मतलब हो गया टारगेट जो मैंने आपको बताया टीपी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे लेंगे। ये चार है कंडीशन होती है किसी भी ट्रेड को प्ले करने की और रूल रेगुलेशन की। तो ये आपका मेन रूल रेगुलेशन है जो कि मैंने आपको बताया। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरह से ये वर्कआउट करता है। तो सबसे पहले साथियों मैं इंडिकेटर बता देता हूँ, इंडिकेटर कैसे लगाना है। जैसे कि यहाँ पे हमने RSI को टाइप किया RSI, तो ये आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद इसकी सेटिंग में देखेंगे सेटिंग को किस तरह से हम रखेंगे। यहाँ पे सेटिंग जो है हमारी, सबसे पहले यहाँ पे मूविंग एवरेज के यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ डिफ़ॉल्ट में ही रहने दूंगा, जो कि ये लेवल आपका 70 का है, और ये नीचे जो डॉटेड लाइन है ये 30 की है, और बीच में 50 की लाइन है। उसके बाद जो है एक इंडिकेटर और लगाएंगे हम यहाँ पे मूविंग एवरेज वाला। मूविंग एवरेज लेके रखेंगे यहाँ पे, और EMA को सर्च करते हैं। EMA को सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, इसको हम लेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद इसकी सेटिंग की बात करें तो यहाँ सेटिंग में इसको जो हम इनपुट देंगे, इनपुट में हम यहाँ पे 9 को 50 कर लेते हैं, और SMA को हम EMA कर लेंगे, और स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद स्मूथ लाइनिंग वाला भी ओके कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम 20 कर देंगे। तो 20 करने के बाद जो है ये हमारी सेटिंग लग गई, जो कि ब्लू कलर की जो लाइन है साथियों, ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये है आपका BCMA, और ये ऑरेंज कलर का लाइन जो है इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, डार्क कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि दिखने में आपको आसानी हो।
अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों कि ये जो है ब्लू वाली हमारी 20 की ईएमए की लाइन है और ये ऑरेंज वाली हमारी 50 की ईएमए लाइन है। अब यहाँ पे देखते हैं साथियों कि जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी वो वर्कआउट करती है या नहीं करती है। सबसे पहले साथियों यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं मार्केट की। मार्केट पर जैसे ही गई मार्केट ने यहाँ पे शुरुआत किया और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अभी करंट गई गोल्ड का ये चार्ट है अभी ट्रेंडिंग में ही था। उससे जब ये मार्केट ट्रेंड में होगी तभी हम इसको काम करेंगे। ट्रेंडिंग के जो है एक रूल भी बता दूँ, जब ये आपका इस तरह से 20 ईएमए और ये हो तो इसको हम अवॉइड करेंगे। इसमें ये रेंज वाली कंडीशन को हम अवॉइड करेंगे। जब आपकी 20 ईएमए और 50 ईएमए इस तरह से मूव कर रही होंगी तभी हम इसको, ये ओके है और ये नॉट ओके है, तो इस वाले रेंज में हम ट्रेंडिंग अवस्था में इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से साथियों अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इसको यहाँ से अप किया, अप करने के बाद जैसे यहाँ पे आई इसको टच किया और टच करने के बाद एक इतना प्यारा सा हैमर दिया, इसने हैमर दिया। उसके बाद जो है इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री बनती है और एंट्री बनने के बाद जो है एसएल मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ये आपका एसएल होगा और टीपी हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो यहाँ पे जो मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमारे पास यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है आपके पास। ये देखिए जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तो लॉन्ग पोजीशन मेरी यहाँ पे बनी। तो यहाँ पे जाने के बाद 1:2 ये मेरा ये एंट्री रही साथियों और ये मेरा एसएल हुआ। और इसके बाद जो है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो ये देखिए सीधे सीधे क्लियर कट मेरा यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हिट हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर से इसने 15 मिनट में यहाँ पे आए और 15 मिनट में आने के बाद जो है दोबारा से यहाँ पे मेरे को एक चांस दिया। चांस देने का चांस यहाँ पे दिखा। तो चांस कब दिया, जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद जो है ये देखिए यहाँ पे गई मार्केट और यहाँ पे कोई सा मेरे को अभी कोई कैंडल नहीं मिला, इंगल्फ कैंडल को रूल रेगुलेशन मेरे को फॉलो नहीं हुआ। फिर से दोबारा आई और फिर यहाँ पे इसने एक मेरे पास फिर से इंडिकेशन दिया। इंडिकेशन देने के बाद ये इंगल्फ कैंडल दी और इंगल्फ कैंडल देने के बाद जो है मेरी एंट्री बनी यहाँ पे। ये बनी और एसएल मेरा ये बना और इस रिस्क रिवॉर्ड मेरे पास 1:2 का रहा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ये भी हिट हुआ। कंटिन्यू की बात करूँ तो और फिर से मेरे पास जो है अपॉर्चुनिटी आई। अपॉर्चुनिटी आने के बाद जो है M15 की बात करें तो इसी तरह ये आप ये किसी भी टाइम फ्रेम में साथियों इसका यूज कर सकते हैं और जो भी मार्केट यहाँ पे काम करती है या फिर कुछ भी होती है तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों ये भी एक एज ए टाइप का इंगल्फ दिया। इंगल्फ देने के बाद जो है एक और यहाँ पे हमें एंट्री मिली और एंट्री मिलने के बाद कंटिन्यू 3 ट्रेड है आपकी यहाँ पे। ये है सब और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देखिए कितनी जल्दी ये कंप्लीट करता है। ओ सॉरी, पहले मैं RSI का कॉम्बिनेशन तो आपको बताया नहीं मैंने, वो भी आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट में कि RSI का कॉम्बिनेशन किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। ये देखिए साथियों ये आपकी कैंडल बनी और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका एंट्री हुआ। तो ये जो RSI है आपकी 50 के ऊपर है, ये वाली लाइन आपकी 50 की है और 50 के ऊपर ही आपकी ये RSI भी मूव कर रही है। तीनों कंडीशन हमारे पास है कि ये 20 की EMA ऊपर है और 50 EMA नीचे है और ये RSI भी आपकी 50 के ऊपर है। पहली कंडीशन फुलफिल हुई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, दूसरा वाला ट्रेड देखते हैं कि उसमें ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्ले किया था। सॉरी, यहाँ पे भी देखिए साथियों ये जो ट्रेड ली थी मैंने, इस ट्रेड को देखते हैं। ये ट्रेड भी आपकी यहाँ इंगल्फ हुई कैंडल मिली और इंगल्फ कैंडल के बाद ये जो है 50 का लेवल है, 50 के लेवल के बाद यहाँ पे ये भी प्राइस जो है RSI 50 के 50 के ऊपर है और ये
20 EM में ऊपर है और 50 में नीचे है और प्राइस इन दोनों के ऊपर है। तो मेरे पास तीनों कंडीशन फुलफिल हुई, तब जाकर मैंने यहाँ पे एंट्री ली, तो ये भी मेरी विनिंग लिख ली ट्रेड। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, तीसरी जो ट्रेड ली थी साथियों, तीसरी ट्रेड में क्या हुआ। तीसरी ट्रेड में साथियों यहाँ पे कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हुई, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं, ये कंडीशन मेरे देखिए यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई, तो इस ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये मूविंग एवरेज के हिसाब से मेरे पास कंडीशन फुलफिल थी, और यहाँ पे मूविंग एवरेज के लिए मैं यहाँ पे देखता तो फिर मार्केट में यहाँ पे एंट्री होती। ये देखो साथियों, जो भी है ये भी मार्केट गई, यहाँ से ऊपर गई, चेकआउट दिया, चेकआउट करने के बाद जो है इसको टच किया, टच करने के बाद जो है यहाँ पे भी नहीं इंगल्फ मिली को, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा इंगल्फ कैंडल मिला मेरे को। इंगल्फ कैंडल मिलने के बाद देखिए मार्केट कहाँ से, अब यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशन फुलफिल करती है या नहीं करती। यहाँ पे देखेंगे 20 EM में ऊपर है और 50 EM में नीचे है, और यहाँ पे भी RSI आपका जो है 50 के ऊपर अप चल रही है। तो यानी जो मेरी यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिली, तो यहाँ पे ये एसएल होगा और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे है या नहीं है, उसको मैं चेकआउट करता हूँ। ये मेरी एंट्री हो गई और एसएल हो गया मेरे पास। ये एसएल हो गया और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगभग यहाँ पे आपको सामने क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे पास इजीली हिट हो गया। ये देखिए, ठीक है, यहाँ कंडीशन फुलफिल और मार्केट में मेरे ट्रेड प्ले हुई। जहाँ कंडीशन मेरी बनेगी तभी मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा साथियों। मार्केट का ये रूल रेगुलेशन आप यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी आपके सामने है, मगर एक ट्रेड यहाँ पे है सेल में माइनर सा मेरे को मिला, और यहाँ पे देखिए इंगल्फ दिया, यहाँ पे सेल का भी एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे मार्केट गई, इसको ब्रेक करी, ये 20 EM में है और 20 EM में इसके नीचे है, 50 EM में ऊपर है, ये 20 EM में नीचे है, 20 EM में नीचे है, 50 EM में ऊपर है। और यहाँ पे जब ये इसको ब्रेक किया और इसको टेस्ट करने गई, तो मेरे को यहाँ पे इसने यहाँ पे हैमर दिया, ये देखिए एक हैमर दिया, और इसको हैमर देने के बाद जो है मार्केट ने यहाँ से फिर से मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को ईजिली हिट करके दिया। ये एसएल हो गई और यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगभग पूरा कंप्लीट करके दिया मेरे को। ये सेल में भी आपको एग्जांपल यहाँ से मिल गया साथियों। इस तरह साथियों इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको मूविंग एवरेज प्लस RSI के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बहुत ही सिंपल भाषा में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और काफ़ी सिंपल भाषा में आपको समझ में भी आया होगा, जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग में इसको अप्लाई कर सकें। और जैसा कि नए साथी इसमें जो भी बने हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आपके लाइक और प्यार से मेरा जो है काफ़ी अधिक अंदर से मोटिवेट होता हूँ, और एक से बढ़कर एक स्ट्रेटजी नई लाने की आपके लिए कोशिश करता हूँ। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू, रियल एफएक्स, धन्यवाद।